समस्त शरीर आपको खुशियों की तरफ लेकर जाता है, लेकिन आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते ही नहीं हैं। आप हर एक चीज के पीछे भाग रहे होते हैं। आप पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं। एक राजा महाराजाओं जैसा जीवन आप चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप राजाओं जैसा जीवन कब जी सकते हैं? आप उनके जैसा जीवन तब जी सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तब तक आपकी यह धन दौलत, अच्छा खान पान ये किसी भी काम का नहीं है। ईश्वर ने हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और हमें हमेशा निरोगी बनाए रखने के लिए इस प्रकृति में कुछ उपहार ऐसे दिए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं और इन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वो अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उन गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है। शिष्य की बात सुनकर गुरु बोले, पूछो बेटा, जो भी तुम्हारे मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है उसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, हमें जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल मैं जिसे भी देखता हूं उसमें से 90% लोग तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु उससे बोलते हैं, बेटा, यह लोग अपनी आदतों की वजह से ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों से घिरे रहते हैं। ईश्वर ने हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए और हमें निरोगी बनाए रखने के लिए इस प्रकृति में ऐसे उपहार उत्पन्न किए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। लेकिन आजकल 90% लोग इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं और इसी वजह से वह हमेशा ही बीमारियों से घिरे रहते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रखेंगे और आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज को भी पलक झपकते ही चुटकियों में खत्म कर देंगे। बच्चों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र भी कमजोर पड़ने लगता है और खास करके 50 साल की उम्र बीतने के बाद तो गैस, एसिडिटी, इंडिजेशन, ब्लोटिंग जैसी बीमारियां होती हैं। यह बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। वैसे अगर बहुत ही ध्यान से देखा जाए तो यह इस तरह की सभी परेशानियों को पैदा करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है, वह है कब्ज और हमारे पेट का साफ नहीं हो पाना। बच्चों, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारी आंतें होती हैं वह कमजोर होने लगती है, जिससे कि कब्ज ज्यादा होने लगती है। अगर आप टीवी और न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे विज्ञापन देखने को मिलेंगे जो कि आपकी कब्ज को दूर करने का दावा करते हैं और बहुत ही बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन कब्ज की दवाओं के साथ एक सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि यह आपको कभी भी हमेशा के लिए राहत नहीं दे पाती है। कब्ज की दवाओं को जब तक आप इस्तेमाल करेंगे तभी तक आपको इससे राहत मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप इनका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं वैसे ही आपकी जो परेशानी है वह वापस होने लगती है। इसके साथ ही अगर आप लंबे समय तक कब्ज की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी तो आप इनके ऊपर पूरी तरह निर्भर भी हो जाते हैं और फिर उनके बिना आपका कुछ भी काम नहीं होता है। इसीलिए जो भी कब्ज से परेशान हैं और अपने पेट को मजबूत भी बनाना चाहते हैं और बाकी सारी परेशानियां जैसे कि गैस से, एसिडिटी, आंकड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि इन दवाओं को छोड़कर कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजों को अपने भोजन में इस्तेमाल किया जाए जिससे कि आप इस परेशानी को हमेशा के लिए ठीक कर सके, और वह भी बिना किसी नुकसान के। बच्चों, दुनिया की 14% आबादी ऐसी है जो कि कब्ज से परेशान है। बच्चों, कब्ज के पैदा होने के सबसे बड़े 2 कारण हैं, जिसमें पहला है भोजन के अंदर फाइबर की कमी होना और दूसरा होता है शरीर के अंदर पानी की कमी होना। इन दोनों कारणों के अलावा शारीरिक गतिविधि की कमी से और कुछ दवाओं की वजह से भी कई बार कब्ज पैदा हो जाता है। वैसे कब्ज से सिर्फ आपका पेट ही खराब नहीं होता है, इसका असर हमारे पूरे स्वास्थ्य पर पड़ता है। कब्ज की वजह से सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, शरीर में ऊर्जा की कमी, पेट दर्द, स्किन एलर्जी और इस तरह के और भी कई सारी परेशानियां पैदा होने लगती हैं। और कुछ लोगों को तो कब्ज की वजह से
पाइल्स जैसी खतरनाक बीमारी भी पैदा हो जाती है। इसीलिए अगर आपको अक्सर कब्ज रहता है तो इसको कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे तो आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कब्ज को दूर करने के लिए खाई जाती है, लेकिन अगर आप मुख्य रूप से फलों की बात करें तो इसमें प्रकृति ने हमारे लिए ऐसे फलों का निर्माण किया है जिससे कि हमारी कब्ज जड़ से खत्म हो जाएगी, और वह भी आसानी से आपको उपलब्ध भी हो जाएंगे, और उनको खाना आसान भी बहुत है। बच्चों, आज मैं तुम्हें 5 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जो कि कब्ज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा फायदेमंद है। बच्चों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले फल से, जो कि है पपीता। बच्चों, पपीता कब्ज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पपीते के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कि आपके पाचन तंत्र को साफ करने का काम भी करता है, और साथ ही साथ इसको मजबूत भी बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर पाइपिंग नाम का एक खास एंजाइम पाया जाता है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करता है। बच्चों, पाइपिंग जो है यह प्रोटीन को तोड़ने में आपकी मदद करता है, जिससे कि डाइजेस्टिव प्रोसेस आसान बनता है, और इससे कब्ज में भी आपको काफी ज्यादा राहत मिलती है। हमारे बड़े बड़े ग्रंथ और आयुर्वेद भी यही कहते हैं कि पपीते के अंदर वात दोष पित्त दोष को संतुलित करने की क्षमता होती है, जो कि डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। इसीलिए पेट साफ करने के लिए और पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए पपीते का इस्तेमाल करना एक सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है। इसे आप बिना किसी डर के आज से और अभी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीते को आप पका हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बाजार में पपीता मिलता है वह भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। पेड़ से तोड़कर कच्चे पपीते की सब्जी बनाई जाती है, तो चाहे आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं, चाहे आप इसको सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसको खाने से आपका पेट पूरी तरह साफ होने लग जाएगा कब्ज के लिए। दूसरा फायदेमंद फल है आलू बुखारा। आलू बुखारा आज बताए जा रहे सभी फलों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करता है और कब्ज को यह जड़ से खत्म भी करता है। आलू बुखारा के अंदर फाइबर्स, ऑर्बिटल और फेनोलिक कंपाउंड होते हैं, जो कि नेचुरल तरीके से काम करते हैं और पुरानी से पुरानी कब्ज को साफ करने में आपकी मदद करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि आलू बुखारा आंतों को नरम करता है और साथ ही साथ उनके तरीकों को आसान भी बनाता है, जिससे कि पेट पूरी तरह साफ हो पाता है। रात को सोने से पहले 3 से 5 आलू बुखारा खाने से अगले ही दिन आपका पेट पूरी तरह साफ होने लगता है और आप काफी ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। वैसे अगर आपको कब्ज बहुत ही ज्यादा है और आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूं, जिसका परिणाम आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। बच्चों, आप आलू बुखारा को फल के रूप में खाने की जगह आपको इसका जूस बनाकर इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका जो जूस है वह आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया परिणाम देता है। आप आलू बुखारा का जूस आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, या फिर आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। जब आप इस जूस को पीते हैं तो ये जूस आपके पेट को पूरी तरह साफ करता है और साथ ही साथ आपको बहुत सारे फायदे भी पहुंचाता है। इस जूस में कहीं ऐसी खूबियां होती हैं जो आपको इसके अलावा किसी भी और जूस में नहीं मिलेगी। इस जूस के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स और फाइबर भरपूर मात्रा में मिलते हैं। उसको रोजाना पीने से आपकी गट हेल्थ को मजबूत करता है, कब्ज को दूर करता है, और साथ ही साथ इसमें ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो आपके दिल को मजबूत करते हैं। साथ ही साथ आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम भी यह करता है। बुढ़ापे में भी आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। आपको इस जूस को लगभग रोजाना 100 मिलीलीटर पीना है। सिर्फ 100 मिलीलीटर रोजाना पीने से आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज भी दूर हो जाएगी और आपकी गट हेल्थ भी मजबूत रहेगी, और साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। इसको रोजाना लेने पर भी आपको इसकी आदत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अगर आपको कब्ज है और वह दूर नहीं हो पा रही है, तो उसको दूर करने के लिए आपको अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल अवश्य करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कीवी की। यह भी कब्ज के लिए बहुत ही अच्छा फल है। कीवी के अंदर एक खास तरह का एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम है एक्टिनाइडिन।
यह एक्टिनिडिन फाइबर के साथ जब मिलता है तो आपके पेट के अंदर पाचन क्रिया को ज्यादा बनाता है, जिससे कि आपको कब्ज नहीं होती है और खाने को पचाने का काम भी यह आसानी से करता है। गैस एसिडिटी भी नहीं बनने देता है और इससे आपका पेट पूरी तरह साफ होता है। कीवी के अंदर फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं जो कि आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। कीवी फल को अगर आप रोजाना खा लेते हैं तो इससे आपका पेट अंदर से साफ होता है, आपकी आंतों को खुरच खुरच कर पूरी तरह साफ करने का काम करता है और रोजाना सिर्फ 1 या 2 फल खाने से ही आपको यह सारे फायदे मिल जाते हैं कि वे फल स्वाद में भी काफी अच्छा होता है, तो इसको खाने से आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है और बच्चे भी इसको बड़े चाव से खाते हैं। चौथा फल है अंजीर। अंजीर चाहे ताजा हो या फिर सूखा हुआ हो, यह कब्ज के लिए दोनों ही तरीके से काफी फायदेमंद है। अंजीर फाइबर से भरपूर होता है और इसमें नेचुरल लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज भी होती है, जिससे कि पेट बहुत ही अच्छे से साफ हो पाता है। यह अंजीर पेट को साफ करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि यह आपके पेट के अंदर आंतों को नरम कर देता है, जिससे उसको निकालना आसान हो जाता है। अंजीर आपको ताजा फल के रूप में बहुत कम मिलती है, इसीलिए आप सूखी हुई अंजीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप सूखी हुई अंजीर को खाते हैं तो आप इसे इस तरीके से खाएं। अंजीर को खाने से पहले आप रोजाना रात को सोने से पहले 2 से 4 अंजीर के पीस लेकर उन्हें पानी में भिगोकर रख दें और सुबह सुबह खाली पेट आप इनको चबा चबा कर खाएं और इसका जो पानी है उसको भी आप पी लें। अंजीर में काफी प्रोटीन लैक्सेटिव होता है, इसको आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। दूसरा, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो अगर आप गर्मी के मौसम में इसको ले रहे हैं तो थोड़ी कम मात्रा में आप इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमारा आखिरी फल है नाशपाती। नाशपाती कब्ज के इलाज में आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्युएबल फाइबर और इनसॉल्युएबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर आंतों को नरम बनाता है और इनसॉल्युबल फाइबर आंतों के अंदर बल ऐड करता है। ये दोनों चीज मिलकर कब्ज से लड़ने में काफी ज्यादा मदद करती है। लेकिन एक बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह है कि नाशपाती खाने से पहले, क्योंकि इसके छिलके के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है, तो अगर आप इसका छिलका उतार कर खाते हैं, जैसा कि अक्सर लोग खाते हैं, तो इसका उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए और आपकी कब्ज वैसे के वैसे ही बनी रहेगी। रोजाना 2 से 4 नाशपाती इसके सीजन में अगर आप खाते हैं तो इससे आपका पेट काफी अच्छी तरीके से साफ हो जाता है और इससे आपका टूल्स भी नरम हो जाता है और आपकी जो पूरी हेल्थ है उसमें आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है, क्योंकि नाशपाती के अंदर कई सारे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। नाशपाती भी काफी अच्छा फल है आपकी हेल्थ को मजबूत करने के लिए। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, कब्ज से हमेशा हमेशा छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि एक अच्छी जीवन शैली अपनाई जाए। इन फलों के साथ साथ अच्छा भोजन, अच्छी मात्रा में पानी, एक्सरसाइज और तनाव से दूर रहा। इसके बाद गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, कब्ज को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक आयुर्वेद नुस्खा भी बताता हूं जो कि काफी ज्यादा असरदार है। आपके कब्ज को दूर करने के लिए आयुर्वेद मानता है कि हर एक बीमारी आपके पेट से जन्म लेती है। अगर आपका पेट साफ है तो आपके अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी होने का खतरा काफी कम हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है और जिनको कब्ज बना रहता है, ऐसे लोगों को भूख कम लगती है, खाया पिया हजम नहीं होता है, खाया पिया शरीर को नहीं लगता है, वजन कम होने लगता है, कमजोरी आ जाती है और पाइल्स जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। बच्चों, इस नुस्खे में सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है त्रिफला और दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है 100 त्रिफला। 3 अलग अलग फलों से बनता है और इसको पीसकर एक पाउडर बना लिया जाता है। त्रिफला एक नेचुरल लैक्सेट है जो आंतों में जमा पुरानी गंदगी को, जो पड़ी पड़ी सूख जाती है, उसको नरम करके इसको आसानी से बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा ट्राइफ्ला इंडिजेशन की मूवमेंट को भी इंप्रूव करता है, जिससे आंतों की गंदगी बाहर निकलती रहती है। इसके साथ ही यह हमारे शरीर में तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, इनको भी संतुलित करता है
और हमारी आंतों के अंदर मौजूद बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिससे आपकी पूरी पाचन क्रिया में सुधार आता है। और अगर बात सौंफ की जाए तो यह भी एक नेचुरल लेस्टिव होती है। यह भी हमारी आंतों की मूवमेंट को स्टिमुलेट करती है और आपके पेट को साफ करने में मदद करती है। सौंफ खाने से पेट में गैस इंडिजनाइजेशन और ब्लोटिंग की समस्या काफी हद में कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको बराबर मात्रा में त्रिफला पाउडर और सौंफ को लेना है और सबसे पहले आपको सौंफ को एक ग्राइंड में डालकर पीस लेना है। जब इसका पाउडर बन जाए तो इन दोनों ही चीजों को आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए और देखिए आपका यह आयुर्वेदिक चूर्ण तैयार है। इसको किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है आप यह भी जानिए। इस चूर्ण को आप एक डिब्बे में बंद करके बर्तन में रख लीजिए। इसमें से रोजाना सुबह शाम आपको चूर्ण लेना है। 1 चम्मच चूर्ण में आपको 1 ग्लास पानी डालकर रख लेना है और रात को सोते समय आपको यह पानी पीना है। इसी तरह से रात को 1 चम्मच पानी में पाउडर भिगोकर रख दीजिए और सुबह खाली पेट इसको पीजिए। आप आधा चम्मच भी ले सकते हैं। आप इसको एक समय भी ले सकते हैं। अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो आप इसको 2 समय भी ले सकते हैं। पेट साफ करने में यह चूर्ण भी आपकी काफी हद तक मदद करेगा। साथ ही साथ आपको अपनी जीवन शैली और खान पान में सुधार करना होगा। आप खाने में ज्यादा सब्जी लीजिए, ज्यादा फल खाइए। मैदे से बनी चीजों से आप परहेज कीजिए। पैकेट फूड से आप परहेज कीजिए। दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पीजिए। इसके साथ साथ शारीरिक गतिविधि करना भी जरूरी है और आपको दिन में लगभग 8 घंटे की नींद भी लेना जरूरी है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आज जिन बातों को मैंने आपको बताया है, अगर आप उनको अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप बुढ़ापे तक निरोगी रहेंगे, जवान बने रहेंगे और आपका जीवन हमेशा खुशहाली से भरा रहे। दोस्तों, अगर हम एक गुब्बारे में ज्यादा हवा भर देते हैं तो वह फूट जाता है। एक तालाब में ज्यादा पानी भरने से उसका बांध टूट जाता है, जबकि गुब्बारे में हवा भरनी भी जरूरी है और तालाब में पानी रहना भी जरूरी है। इसी तरह से हमारे पेट में गैस का बनना भी जरूरी है, लेकिन जब यह बहुत ज्यादा बनने लगती है तो यह हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देती हैं। दोस्तों, पेट में गैस बनना, पेट में गैस होना और पेट का सड़ना ये बहुत सारी आम परेशानियां हैं, लेकिन कभी कभार ये आम सी दिखने वाली परेशानियां बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पेट में गैस सिर्फ उन्हीं लोगों को बनती है जो कि बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं या बहुत ज्यादा खा लेते हैं। कई बार बिना कुछ खाए भी आपके पेट में गैस की शिकायत हो सकती है। इसीलिए अगर आपको गैस से छुटकारा पाना है और इससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बचना है, वह सारी चीजें आपको अपनी रसोई घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी और वह आपकी गैस को जड़ से खत्म कर देगी और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगी, जैसे कि इंडिजेशन, कब्ज। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनकी प्रसिद्धि हर जगह फैली हुई थी। ऐसे में एक बार उनके पास एक युवक आया और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ही परेशान हूं। मेरा पेट हमेशा ही भारी भारी रहता है। मुझे भूख नहीं लगती है और हमेशा ही मेरे पेट में दर्द रहता है और इस दर्द की वजह से ना तो मेरा किसी काम में मन लगता है और मैं अधिकतर चिड़चिड़ा महसूस करता हूं। कृपया मुझे कुछ आसान से उपाय बताइए जिससे मैं अपनी इस पेट की समस्या से छुटकारा पा सकूं। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उन गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पेट में इन सारी परेशानियों का कारण है पेट में गैस का बनना। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कई बार आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस इकट्ठी हो जाती है, जिससे आप परेशान होने लगते हैं और आपका पेट फूल जाता है। इसके क्या कारण होते हैं? ये समझो, देखो, गैस आमतौर पर आंत में बनती है, जो छोटी आंत के जरिए बड़ी आंत में तेजी से फैलती है। गैस बनने का सबसे बड़ा कारण है अपच, जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र पूरी तरह बिगड़ जाता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, पेट में गैस बनने के 2 मुख्य कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी हवा खाने के साथ
और पानी के साथ हमारे पेट के अंदर चली जाती है और फिर वह वहां पर इकट्ठी होकर ऐंठन का कारण बनती है। दूसरा कारण है कि जब हम खाना खाते हैं तो कई बार हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे कि पाचन क्रिया के दौरान जब वह खाना पचता है तो वहां पर बहुत सारी गैस इकट्ठी हो जाती है, और अगर ये गैस ज्यादा बनती है तो वह गैस वहां पर जमा होकर दर्द का कारण बन जाती है और हमारे अंदर ऐसा असहजता पैदा कर देती है। गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा अब जो मैं तुम्हें बताऊं उन चीजों को तुम ध्यान से सुनना, जिसमें सबसे पहली है भोजन में कार्बोहाइड्रेट चीजों को कम करें। भोजन में जरूरत से ज्यादा कार्ब्स जैसे आलू, चावल, ब्रेड, मिठाई, पकौड़े, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि लेने से और फाइबर का सेवन कम करने से कब्ज, अपच, पेट दर्द, पेट में गुड़गुड़ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इससे बचने के लिए भोजन में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का बैलेंस बनाकर रखें। दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो ये है कि खाते समय पानी ना पिए। कुछ लोग खाते समय खूब पानी पीते हैं। यह आदत सेहत के लिए अच्छी नहीं है। खाते समय पानी पीने से खाना ठीक से नहीं पच पाता है, जिससे पेट में गैस और गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। तीसरी बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, तुम्हें कभी भी बासी भोजन नहीं करना है बेटा। बासी खाना या फिर सड़क खुला बिकने वाली चीजें फूड पॉइजन हो सकता है। फूड पॉइजन या फिर डायरिया की स्थिति में खाना ठीक से नहीं पचता है। इस स्थिति में पेट में गैस बनने लगती है और गुड गुड की आवाज आती है। लूज मोशन शुरू हो जाते हैं और शौच के समय भी गैस निकलती है। ऐसी स्थिति में उल्टी करते समय भी गैस बाहर निकलती है। इसीलिए कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए। चौथी बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वह यह है कि हमेशा तुम्हें खाना समय पर खाना चाहिए और लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। सुबह सुबह तो बिल्कुल भी भूखा आपको नहीं रहना है, क्योंकि खाना समय पर नहीं खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से या फिर जरूरत से ज्यादा खाना खाने से, तली चीजें खाने से, मसालेदार खाना खाने से, चाय के साथ ढेर पकौड़े या फिर समोसा खाने से गैस एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को पेट में गुड़ गुड़, डकारे आदि की तकलीफ होने लगती है और पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा आपके पेट में गैस किसी भी कारण से बने, लेकिन आज मैं तुम्हें 4 चीजों के बारे में बताऊंगा, उससे आपकी गैस बनने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब इसे तुम ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज जो आपके गैस को खत्म करेगी और पाचन से संबंधित सारी समस्याओं को खत्म करेगी वह है अजवाइन। बेटा अजवाइन के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं थाइमोल। थाइमोल अंदर जाकर हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जब हम अजवाइन खा लेते हैं यह थाइमोल हमारे पेट के अंदर जो पाचक रस होते हैं उनकी क्षमता को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा खाना जल्दी जल्दी पचता है और हमारे गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। बेटा अजवाइन के बीज में फाइबर और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। यह बीज दिल से जुड़ी समस्याओं को भी कम करते हैं। अजवाइन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ पाचन में सुधार करता है, जिससे वजन कम होने में मदद मिलती है। अजवाइन में एंटीसेप्टिक, एंटीमाइक्रोबियल्स गुण पाए जाते हैं। यह छोटे छोटे बीज सर्दी, खांसी और अन्य संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं। अजवाइन में एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो स्किन के लिए गुणकारी होते हैं। इसका उपयोग त्वचा की समस्याओं जैसे मुंहासे, एक्जिमा और फंगल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। अजवाइन के बीज जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों में मदद करते हैं। अजवाइन में मौजूद गामा टेरिपियन, पेप्टिक, ऑल्सो डायबिटिक के इलाज, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। अब आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में जानो। आपको एक ग्लास गुनगुना पानी लेना है और उसके साथ आपको आधा चम्मच अजवाइन की फांक लेनी है। इसको आपको खाने के 10 से 15 मिनट के बाद में लेना है। दिन में आपको एक ही समय इसका इस्तेमाल करना है, यानी आप इसे सुबह के नाश्ता करने के बाद में ले सकते हैं, या फिर आप दोपहर का खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं, या फिर आप रात्रि का खाना खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं। अब जब आप अजवाइन की फांक को लेना शुरू कर देंगे तो आपके गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा दूसरी चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है वह है जीरा। जीरा बहुत ही अच्छी चीज है। जीरे के अंदर बहुत सारे प्राकृतिक तेल पाए जाते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र को सुधारते हैं
मजबूत करते हैं और गैस की समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाते हैं। इसीलिए आपको जीरे का पानी इस्तेमाल करना है। ये आपके शरीर को अंदर से साफ करता है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो यह शरीर में मौजूद हानिकारक कण, गंदगी और बैक्टीरिया को साफ करता है। ये आपके रक्त को शुद्ध करने में मदद भी करता है। इसके अलावा यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यह पेट के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। जिन लोगों का पाचन कमजोर है और पेट संबंधित समस्याएं जैसे पेट में गैस, अपच, कब्ज, ब्लोटिंग आदि से परेशान रहते हैं, उनके लिए जीरे का पानी बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही अगर आप भोजन के 15 मिनट के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह भोजन के बेहतर पाचन में भी मदद करता है और पेट को स्वस्थ रखता है। इसके सेवन से सिर्फ आपके पाचन में ही सुधार नहीं होता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता है, जिससे आप तेजी से कैलोरी बर्न कर पाते हैं। यह शरीर में जमा चर्बी को कम करने में भी मदद करता है और आपकी वजन घटाने की यात्रा में तेजी लाता है। इसके अलावा शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर और रक्त को शुद्ध कर त्वचा संबंधित कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इससे कील, मुहासे और एलर्जी आदि से छुटकारा मिलता है। साथ ही त्वचा में निखार भी आता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसको बनाने के लिए आपको एक ग्लास में पानी लेना है और उसके अंदर आपको एक छोटी चम्मच जीरे की डाल देनी है। इसके बाद में आप इसको आग पर रखिए और इसे उबलने दीजिए। आप इसे करीबन 5 से 7 मिनट के लिए उबालिए। इसके बाद आप इसको छलनी की सहायता से छानकर एक दूसरे ग्लास में रख लीजिए और फिर इस पानी को आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। एक समय तो आपको दोपहर का खाना खाने के बाद में इस्तेमाल करना है और एक आपको रात्रि का खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। आपको इस पानी को खाना खाने के 10 मिनट के बाद में ही इस्तेमाल करना है। जीरा आपकी गैस की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। आप इसे 2 समय इस्तेमाल कीजिए, जिससे इसके अंदर जो प्राकृतिक तेल होता है वह पूरी मात्रा में मिले और गैस की समस्याओं को बिल्कुल खत्म कर दे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इसके बाद जो आपको तीसरी चीज इस्तेमाल करनी है वह है हींग। हींग एंटी फैचुलेट होती है। इसका मतलब होता है कि ये हमारे पेट के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा गैस होती है उनको बाहर निकालने का काम करती है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो हींग हमारे शरीर के अंदर वात दोष को नियंत्रित करती है और गैस भी एक तरह का वात दोष है। इसीलिए अगर आप हींग का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपकी गैस की समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही हींग ब्लड प्रेशर को कम करती है। हींग में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो ब्लड थरेन के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को कम करने और दिल को हेल्थी बनाने में भी मदद करती है। इसके अलावा हींग अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरस और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण अस्थमा और अन्य सांस से संबंधित परेशानियां जैसे ब्राउन किटीज और सूखी खांसी से भी राहत दिलाता है। इसके अलावा हींग पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से भी राहत दिलाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल ब्लड थिंकिंग कंपाउंड पाए जाते हैं। दरअसल हींग शरीर के किसी भी हिस्से में बाधा डाले बिना ब्लड सर्कुलेशन को सही ढंग से फ्लो करने में मदद करती है, जिससे पीरियड्स के दौरान होने वाले पीठ और पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम करता है। इसके अलावा हींग में एंटी इक्वलमेंट्री गुण होते हैं, जो ब्लड मसल्स की सूजन को कम करते हैं, जिससे सिर दर्द में राहत मिलती है। एक गिलास गर्म पानी में एक चुटकी हींग मिलाकर दिन में कई बार पीने से सिर दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा हींग एक नेचुरल कर्मी नेटिव के रूप में काम करता है, जो पेट फूलने, सूजन और अन्य पाचन संबंधित परेशानियों को कम करने में मदद करता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें आधा चम्मच आपको हींग मिला लेनी है। गुनगुने पानी में हींग मिलाकर आपको इसे तुरंत ही पी लेना है। इसके पीने के बाद आपका पेट फूलना बंद हो जाएगा, आपकी गैस बनना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है अदरक। अदरक यानी कि अदरक का पानी। अदरक पोषक तत्वों का खजाना होता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत से भरपूर होता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। हमारे रसोई घर में अदरक का इस्तेमाल मसालों के रूप में भी किया जाता है। यह विटामिन सी, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों से भरपूर होती है। यह कई बीमारियों से हमें बचाती है।
अदरक के अंदर बहुत ही ज्यादा डिजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और गैस से आपको छुटकारा दिलाने का काम करती है। अदरक के अंदर एक पोषक तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं जिंजर रोल, और यह जिंजर रोल आपके पेट के अंदर पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके लिवर को मजबूत करता है। इसीलिए अगर आपको गैस की शिकायत रहती है और काफी लंबे समय से आपको यह परेशानी है और आप हमेशा हमेशा के लिए इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप अदरक का पानी रोजाना पिए। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा अदरक आपके ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करता है। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो अपने खाने में अदरक का इस्तेमाल जरूर करें, इससे आपकी थकान जल्दी दूर हो सकती है। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अदरक वजन कम करने में मददगार है। जिन लोगों को वजन कम करना है उनके लिए अदरक काफी फायदेमंद है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो वजन कम करने में काफी मदद करते हैं। इसमें मौजूद गुण पाचन एंजाइमों के उत्पादन को उत्तेजित करने में मदद करते हैं जिससे कैलोरी बर्न होती है। इसके साथ ही अदरक का इस्तेमाल खून का तेजी से संचार के लिए भी किया जाता है। अदरक में विटामिन, खनिज और एमिनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह हृदय संबंधित समस्याओं की संभावनाओं को कम करने में मदद करते हैं। अदरक धमनियों में वसा को जमा होने से रोकता है जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। बेटा अदरक का पानी बनाने के लिए आपको 1 कप पानी लेना है। उसमें आपको 1 छोटी चम्मच कसी हुई अदरक डालनी है। इन दोनों चीजों को आपको आग पर रखकर अच्छे से उबाल लेना है, यानी इसमें 3 से 4 बार अच्छी तरह उबाला जाए। इसके बाद आपको इसको छलनी से या सूती कपड़े के माध्यम से छान लेना है। इसके बाद आपको इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब यह हल्का हल्का गुनगुना रह जाए तब आपको इसको दिन में 2 समय लेना है। एक समय तो दोपहर का खाना खाने के बाद और एक रात्रि का खाना खाने के 10 मिनट बाद। अदरक का पानी आपकी गैस की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आप इसे रोजाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है और यह आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस जनान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।